नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे आप टेबल 8A का रिकन्सिलेशन करेंगे। हाँ जी दोस्तों, एनुअल रिटर्न के लिए जीएसटीआर 9 को फाइल करने के लिए टेबल 8A का रिकन्सिलेशन कैसे बनाना है आज आपको बताऊंगा। यहाँ से एनुअल रिटर्न में गया, फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट कर लिया और ये आ गया हमारा प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाके नो पे टिक कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। ये एनुअल रिटर्न आ गया। यहाँ पे टेबल 8A आती है, इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके यहाँ पे जिप फाइल में होगी, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। अभी हम क्या करेंगे, टेबल 8A का रिकन्सिलेशन करेंगे। ये देखिए, ये टेबल 8A, इसमें B2B इनवॉइस, B2BA, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो आएगा। डेबिट क्रेडिट नोट कुछ भी नहीं है, B2B इनवॉइस देख सकते हैं। ये B2B इनवॉइस आ गया। अब इसमें रिकन्सिलेशन करना होगा। ये जो टेबल 8A आ रहा है, ये टेबल 8A कहाँ आएगा, टेबल नंबर 8 में 8A यहाँ पे ये आता है टेबल 8A, जो कि बोल रहे हैं कि 2B से उठ के आएगा टेबल 8A। टेबल 8A बेसिकली क्या होता है, 2B के थ्रू बनता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अगर कोई इनवॉइस आपका 24-25 का 25-26 के 2B में आया होगा, वो आपके टेबल 8A में इंक्लूड होके आएगा। और कोई इनवॉइस 23-24 का 24-25 के 2B में आ रहा है तो उसको एक्सक्लूड करके आएगा, मतलब हटा के। यानी पिछले साल का करंट ईयर में आ रहा है तो वो हटा देंगे, करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में जा रहा है तो उसे इंक्लूड कर लेंगे। टेबल 8A ऐसे बन के आएगा। अब ऐसे में क्या करना है, आपको रिकन्सिलेशन बनानी है। रिकन्सिलेशन कैसे बनेगी, इसके एक एक बिल मैच करने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान के चले कि आप बुक्स के अंदर, बुक्स आपका किस में, टैली में, यहाँ डाटा मेंटेन कर रहे हैं, आपको अपने इनवॉइस मैच करने हैं, तो यहाँ पे 3B में आ जाना, क्योंकि इसकी बेसिस पे ही ITC मिलेगा। 3B में आके यहाँ पे डेट डिफाइन कर देंगे 1 अप्रैल 24 से 31/3/25, क्योंकि 24-25 का रिकन्सिलेशन बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये इन्वॉइसेस है ITC वाले, और अदर इनपुट एस क्रेडिट ये आ गया, टोटल इनपुट एस क्रेडिट ये आ गया। अब एक एक बिल की रिकन्सिलेशन करनी है, तो बिल की अगर रिकन्सिलेशन करनी है आपको एक एक बिल की, तो कैसे होगा, सिंपल है। इधर टेबल 8A खोल लेना है, इधर टैली में इसको एक्सपोर्ट करना है एक्सेल के अंदर। ऑल्ट टी करके करंट पे गए और यहाँ से एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर लेना, ऐसे करके। ये देखिए, ये आ गया। अब एक एक बिल आपको टेबल 8A से मैच कर लेना है कि ये वाला बिल इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे रिमार्क लिखते जाओ, यहाँ भी रिमार्क लिखते जाओ। चलिए मैच कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं टेबल 8A ये कर लिया है मैच मैंने, लगभग सारे बिल मेरे मैच हैं। और ये मेरे पास 3B है जो टैली से एक्सपोर्ट किया, ठीक है। इसमें से एक बिल जो है, ये वाला बिल टेबल 8A में नहीं आ रहा है, बाकी सारे बिल टेबल 8A में मैच हो गया। और ये फर्स्ट क्वार्टर का अप्रैल टू जून का बिल है, 2B में आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा टेबल 8 में। कई बार ऐसा होगा कि आपके बिल टेबल 8A में नहीं आ रहे होंगे, आपके बुक्स के अंदर तो है लेकिन टेबल 8A में नहीं आ रहा होगा। कई रीज़न हो सकते हैं, या तो सामने वाली पार्टी ने R1 कर दिया, 3B नहीं किया, या कैंसिल सप्लायर है, या ब्लॉक रेट के अंदर है, या रिवर्स चार्ज वाला तो आता है इसके अंदर, ठीक है, या फिर इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया गया है आपके द्वारा, तो उस कारण भी नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ एक बिल जो टेबल 8A में ये नहीं आ रहा है, और भी अदर रीज़न हो सकते हैं नहीं आने के। एक बिल टेबल 8A में नहीं आ रहा, बाकी सारे आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन बना रखा है, रिकन्सिलेशन ऑफ टेबल 8A। सो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे टेबल 8 का रिकन्सिलेशन बना रहे हैं, किससे, बुक्स से। ये मेरे पास बुक्स है क्योंकि मैंने टैली से एक्सपोर्ट किया है, तो दिस इज बुक्स। बुक्स के अंदर ITC ये हुआ, दिखाता हूँ टैली में, ये देखिए 71,933
71,933, 58,865, देखो 58,865। तो बुक्स तो ये हो गया, बुक्स की मैचिंग टेबल एटे से करेंगे तो देख सकते हैं टोटल आईटीसी इन बुक्स ये आया। ये वाली आईटीसी यहाँ लिख दिया हमने, जो ये वाली आईटीसी बन के आती है। उसके बाद हम लोगों ने अगर कोई हमारा प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड होता या प्रीवियस मंथ कैरी फॉरवर्ड होता तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि बिल बुक तो है टैली में लेकिन पोर्टल पे आया ही नहीं, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड में रखते हैं। करंट मंथ का भी हो सकता है और प्रीवियस मंथ के भी हो सकता है, तो उसकी डिटेल यहाँ डालोगे और जितना कैरी फॉरवर्ड होगा उतना लेस होगा, तो नेट आईटीसी आपका निकल जाएगा बुक्स के अंदर जो अवेलेबल है क्लेम के लिए। अब आ जाओ टेबल एटे की वैल्यू। टेबल एटे की वैल्यू यहाँ आएगी। टेबल एटे की वैल्यू कहाँ से लिखोगे, यहाँ पे देखो ये जो है ये वैल्यू आपको यहाँ लिख मेंशन करनी होगी। ये टेबल एटे से उठ के आया, ये देखो कितना है 71,933.55, 59,728.65। ये देखिए। फिर दोस्तों यहाँ पे टेबल एटे का रिकन्सिलेशन। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो टेबल एटे की होगी, जहाँ पे हमने देख सकते हैं ये सम लगा रखा है। ये वैल्यू मैं टेबल एटे की कॉपी पेस्ट करके ले लूँगा, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो डिफरेंसेस क्या है ये पता लग जाएगा आपको। 875 रुपये का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 3B यानी बुक्स की जो 3B है ये वाली वैल्यू और टेबल एटे की वैल्यू जो कि ये वाली वैल्यू जिसकी मैचिंग मैंने करी है। 875 रुपये का मात्र डिफरेंस है, और वो भी रीज़न कि 875 वाला ये है कि टेबल एटे में वैल्यू अपेयर नहीं हो रही, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 875 वाला अमाउंट, ठीक है, जो इनवॉइस टेबल एटे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं रेफरेंस 0 हो गया। इस प्रकार से टेबल एटे की मैचिंग हो गई। अब 3B की बात करें तो 3B में कितना क्लेम लिया है, क्योंकि साथ के साथ 3B का भी मैं यहाँ पे करके चल रहा हूँ पोर्टल पे जो 3B फाइल करी है, तो यहीं पे आपको एक 3B दिखती है, ये सिस्टम जनरेटेड एनुअली 3B बन के आ जाती है। इसके टेबल 4 में आ जाना, नेट आईटीसी वाले में आना, ये 71,933, यहाँ पे हमने लिखा 3B की वैल्यू 71,933, 58,865, 58,865 ये भी सेम होगा। उसके बाद ये टोटल आ गया, ये टोटल आ गया। यहाँ से हमने इसको जो टेबल एटे में रिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब बेसिकली ये है टेबल एटे, तो इसको इसमें से माइनस किया, डिफरेंस 0,0,0,0, डिफरेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, सो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ना होने का रीज़न ये है कि बुक्स के अंदर तो मेरे पास टोटल आईटीसी आ रहा है, ये बिल आ रहे हैं प्रॉपर, मैं इसका क्लेम भी ले रहा हूँ, और ये इनवॉइस मेरे 2A में भी 2B में भी है। ऐसा मत समझना कि 2B में नहीं है, सारे बिल मेरे 2B में हैं और क्लेम हम 2B के बेसिस पे ही ले रहे हैं, तो 2B से मैच करके ले रहे। लेकिन ये इनवॉइस टेबल एटे में नहीं आ रहा ओनली, बाकी सारे इनवॉइसेस आ रहे हैं। तो जितना 3B के अंदर क्लेम लिया उतना मेरे पास टोटल इनवॉइसेस है, ठीक है। तो इसलिए 3B और 3B और बुक्स की 3B के बीच का डिफरेंस 0 है, ठीक है। तो ऐसे आपको टेबल एटे का रिकन्सिलेशन करना है पोर्टल से। एनुअल रिटर्न फाइल करते समय आईटीसी का रिकन्सिलेशन इनवॉइस वाइज ज़रूर कर ले, ताकि इन फ्यूचर कभी नोटिस आए तो आप नोटिस से बच सकें। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।